मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान का बड़ा ऐलान। होर्मुज़ जलमरुद्दीन पश्चिम देशों के जहाज़ों के लिए बंद, भारत को राहत। मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने एक बड़ी घोषणा की है। ईरान ने कहा है कि होर्मुज़ जलमरुद्दीन अब अमेरिका, इजरायल, यूरोप और उनके सहयोगी देशों के जहाज़ों के लिए बंद रहेगा, लेकिन भारत पर यह रोक लागू नहीं होगा। इससे भारत के लिए तेल आपूर्ति जारी रहने की संभावना बनी रहेगी। अमेरिका इजरायल के संयुक्त सैन्य अभियान के बाद यह फैसला लिया गया है, जिससे वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल बढ़ गई है। नीतीश को अपनों ने ही खत्म किया, पप्पू यादव का बड़ा बयान। बोले, जनादेश उनके नेतृत्व में मिला था। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब जेडीयू के पास पहले कम सीटें थी तब भी कोई नीतीश कुमार का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन अब ज्यादा सीट होने के बावजूद उन्हें अपनों ने ही खत्म कर दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में जनादेश नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिला था, इसलिए मुख्यमंत्री भी जेडीयू से ही होना चाहिए। बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी घमासान। तेजस्वी यादव बोले, नीतीश को दुल्हा बनाया, फेरा किसी और के साथ होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव समय नीतीश कुमार को दुल्हा बनाया गया था, लेकिन फेरा किसी और के साथ होगा। तेजस्वी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह ओबीसी, अति पिछड़ा और दलित समाज के नेताओं को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बनता है तो वह केवल रबर स्टैंप होगा और यह जनता के जनादेश के साथ धोखा होगा। कांग्रेस का भाजपा पर बड़ा आरोप। बिहार में G2 के साजिश से हुआ सत्ता परिवर्तन। बिहार की हालिया राजनीतिक हलचल को लेकर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस ने जो आशंका जताई थी वही अब सच साबित हो रही है। उनके अनुसार G2 की साजिश के तहत बिहार में सत्ता परिवर्तन की योजना बनाई गई। वहीं पूर्व प्रवक्ता आनंद माधव ने कहा कि भाजपा ने पहले से ही नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान तैयार कर रखा था और सही समय का इंतजार किया जा रहा था। जेडीयू विधायक सरयू राय का बड़ा दावा। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजना सुनियोजित साजिश। झारखंड से जेडीयू के इकलौते विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि यह उन्हें मुख्यमंत्री पद से साइडलाइन करने की सुनियोजित साजिश हो सकती है। राय ने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा वह सम्मानजनक नहीं लगता। उन्होंने कहा कि 2005 से बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले नेता के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। नीतीश के पैतृक गांव में बदला सियासी रुख। समर्थकों ने कहा, जरूरत पड़ी तो आरजेडी का करेंगे समर्थन। बिहार में राज्यसभा को लेकर चल रही सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा में नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में नीतीश के चेहरे पर वोट दिया था, लेकिन अगर वे मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाते हैं तो यह जनता के भरोसा के साथ धोखा होगा। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी स्थिति में वे भाजपा का साथ नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन दे सकते हैं। नीतीश को कोई हाईजैक नहीं कर सकता, उपेंद्र कुशवाहा का बयान। बोले, यह उनका खुद का फैसला है। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश के फैसले को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा से राज्यसभा में जाने का फैसला लिया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले वे नीतीश कुमार की आलोचना करते थे, अब उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं। चुनाव से पहले असम में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 15 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले। असम में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 15 वरिष्ठ आईएएस और राज्य सेवा के अधिकारियों का तबादला किया है। कई जिलों में नए उपायुक्त नियुक्त किए गए हैं और कई अधिकारियों को नए विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। कार्मिक विभाग के सचिव मोनिता बोरगोहेन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अधिकारियों को अलग अलग जिले और विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किए 6 उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 राज्यों से 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी ने तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं छत्तीसगढ़ से मौजूदा सांसद और आदिवासी नेता फूलोदेवी नेताम को फिर से मौका दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा से करमवीर सिंह बौद्ध, तमिलनाडु से क्रिस्टोफर तिलक और हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा को पार्टी ने प्रत्याशित घोषित किया है।
पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बड़ा घटनाक्रम, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अचानक दिया इस्तीफा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने नवंबर 2022 में राज्यपाल पद की जिम्मेदारी संभाली थी। सूत्रों के अनुसार उन्होंने शाम करीब 4:55 पर अपना इस्तीफा दिया। फिलहाल वह दिल्ली में मौजूद हैं और उनके इस्तीफे की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।